नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर मिश्रा। भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पे जब गए थे, उस समय वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार ने जो है उनसे कुछ सवाल किए थे और उस सवालों का इंटरव्यू किया था। उसमें जो सवाल पूछे थे उसका उन्होंने जवाब दिया था और वॉल स्ट्रीट के जो पेज नंबर 9 पे इसका पूरा जो उन्होंने इंटरव्यू लिया था वो छपा था। वो सवाल जवाब के रूप में नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनके सवालों का जो जवाब दिया था वो छपा हुआ था। उसके बाद जो है एक साझा प्रेस वार्ता हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री ने साझा प्रेस वार्ता की। उसमें जो है वॉल स्ट्रीट जर्नल के ही पत्रकार सबरीना सिद्दीकी ने उनसे सवाल पूछा। वो सवाल था अल्पसंख्यकों और मानवाधिकार पे। उस सवाल के बाद जो है सबरीना सिद्दीकी सोशल मीडिया पे ट्रोल होने लगी और उनको बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा होगा। उसको लेके जो है व्हाइट हाउस के जो प्रेस सेक्रेटरी हैं उनसे जो है केली ओ डी नेल एनबीसी की जो रिपोर्टर हैं उन्होंने पूछा है कि मैं एक अलग तरह का सवाल पूछना चाहती हूं कि जब भारत के प्रधानमंत्री और बाइडेन से सवाल पूछी थी सबरीना सिद्दीकी, तो उसके बाद से सबरीना सिद्दीकी को ऑनलाइन प्रताड़ित किया जा रहा है। और ये सवाल अल्पसंख्यकों के बारे में, चूँकि वो मुसलमान हैं और उन्होंने उससे संबंधित सवाल पूछे थे और इस जो उनकी प्रताड़ित किया जा रहा है ऑनलाइन, उसमें जो भारत सरकार के समर्थक नेता भी शामिल हैं और लोकतांत्रिक नेता से सवाल पूछने पे इस तरह से प्रतिक्रिया अगर आती है तो ये कहाँ तक सही है। और इसलिए निशाने पर उनको लिया जा रहा है कि वो मुसलमान हैं और इस तरह से उत्पीड़न का सामना करने को लेकर व्हाइट हाउस को कि क्या प्रतिक्रिया है। तो व्हाइट हाउस के प्रतिक्रिया के रूप क्या प्रतिक्रिया है इस पर जब जॉन किर्बी प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस ने जवाब दिया कि इस उत्पीड़न के बारे में उनको पता है और ये किसी भी तरह से मंजूर नहीं है और ये लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है, यह पूरी तरह से अस्वीकार है। लेकिन सवाल यह है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार ने जब ऑलरेडी पहले ही एक बार उनके इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछ लिया था, उस सवाल से वो संतुष्ट नहीं हुई तो दोबारा उनको उसी इंटरव्यू में उनसे सवाल कर लेना चाहिए था। और ये एक सुनियोजित, जो मतलब जो लोग ट्रोल कर रहे हैं उनका कहना है, उनका मानना है कि ये सुनियोजित प्रेस वार्ता में ये प्रश्न पूछे गए थे और ये प्रश्न जब आप पहले भी पूछ चुके हैं तो इस तरह के प्रश्न को पूछने का क्या मतलब है। एक प्रधानमंत्री जो राजकीय भोज के लिए आप बुलाते हैं उसको, और इस तरह से एक घेराबंदी के रूप में हर तरफ से सवाल पूछे जाते हैं। 75 सांसदों ने भी बाइडेन से कहा कि आप इस वार्ता में बात करेंगे, इस संबंध में बात करेंगे, तो प्रधानमंत्री से बाइडेन स्वतः बात कर सकते थे। सारी बातें हुई होंगी, बहुत सारी बात हुई होंगी। तो इस प्रेस वार्ता में इस तरह के प्रश्न को पूछने का क्या मतलब था। प्रश्न अगर पूछना ही था तो भारत में हो रहे विकास के बारे में, उससे संबंधित चीज़ों के बारे में आप पूछ सकते थे। अब अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार खुद प्रतिबद्ध है और जो है इसके बाद जो है अभी भारत के प्रधानमंत्री प्रेस वार्ता में अपना जो है बयान दे ही रहे थे, अपनी बात कह ही रहे थे, तो दूसरी तरफ CNN के साक्षात्कार में जो है ओबामा ने भी अपनी एक प्रतिक्रिया दे दी और उन्होंने कहा कि मैं चाहूँगा कि अगर मैं मिलता तो अल्पसंख्यकों के बारे में प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछता। तो जब आपको पता है कि जिस समय आप साक्षात्कार दे रहे हैं, जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं, उसी समय भारत के प्रधानमंत्री एक प्रेस वार्ता में हैं, तो उनसे जो सवाल पूछे जाएंगे वो आप या तो आप पहले मिलकर ही प्रधानमंत्री से पूछ लिए होते कि भाई आपके यहाँ अल्पसंख्यकों की स्थिति हमको अच्छी नहीं लग रही है और क्या है इस बारे में आप बताइए। या भारत प्रधानमंत्री जी जो है ओबामा जी को बराक कहा करते थे, बहुत अच्छे मित्रों में थे। अक्षय कुमार के इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि हम जो है तू ता करके जो एक फ्रेंड्स की तरह हम बात करते हैं। तो आपको पहले ही भारत आके अल्पसंख्यकों के बारे में आपको प्रधानमंत्री से चर्चा करनी चाहिए थी, उनके विचार लेने चाहिए थे। इस तरह से दुनिया के सामने कि भारत के प्रधानमंत्री से हम ये सवाल पूछेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछेंगे अल्पसंख्यकों के हितों के लिए और मानवाधिकार की रक्षा के लिए, तो ये उचित नहीं था। जाहिर सी बात है जब क्रिया होगी तो उसकी प्रतिक्रिया भी निकल के आएगी और उसकी प्रतिक्रिया के रूप में सबरीना सिद्दीकी को ट्रोल करने लगी पब्लिक यहाँ की। और जो है भारत के लोगों का जो एक तरह से जो हुआ है, जो उनको जो दुख लगा है, ठेस पहुँचा है, उसका ही एक प्रतिक्रिया है। और ओबामा जी के जो बयान आया कि भारत जो है अगर हिंदू
भारत, मुस्लिम भारत के प्रति और जो है अल्पसंख्यकों के लिए जो रवैया है उसमें अगर इस तरह का व्यवहार रहा तो भारत बिखर जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब भारत बिखर जाएगा। तो जब भारत के बिखरने की बात आती है तो आपको भी एक चीज़ सोचना चाहिए था कि भारत अगर बिखर जाएगा, इस शब्द से जो है कितना आहत होगा भारत। और उसके बाद जो है सीतारमण का एक साझा बयान आया था, भाजपा के कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में सीतारमण ने जो प्रेस को बताया कि किस तरह से ओबामा जी ने जो बयान दिया उस पर वो स्तब्ध हैं कि इस तरह के बयान कैसे आ सकते हैं। और उन्होंने याद दिलाया कि ओबामा जी ने अपने कार्यकाल में जब वो राष्ट्रपति थे उस समय उन्होंने 6 मुस्लिम देशों पे किस तरह से बमबारी की थी। 26,000 के आसपास जो बम गिरे, 72 बम पर डे के हिसाब से 24 घंटे में गिर रहे थे। और उसमें जो है इंडिया, सऊदीया और पाकिस्तान और भी कंट्रियाँ थीं, मुस्लिम कंट्रियाँ थीं। इसको लेके भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जाहिर सी बात है कि जब इस तरह से बयानबाजी होगी तो कोई ना कोई चीज़ें सामने आएगी। राजनाथ सिंह ने भी कहा कि जो है ओबामा जी को सोचना चाहिए थे कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया है। और भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो सभी विश्व को अपना परिवार मानता है। इसी क्रम में सबसे पहले हेमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री का बयान आया था। उन्होंने कहा कि भारत की पत्रकार रोहिणी सिंह के एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि यहाँ पे भी बहुत सारे हुसैन ओबामा हैं जिन पहले उनको हमें देखना होगा। तो हुसैन ओबामा, बराक ओबामा का पूरा नाम बराक हुसैन ओबामा है। बराक ओबामा जो हैं वो यहूदियों को लेके भी अभी 27 मई को ट्वीट किए थे कि जो अमेरिका में यहूदियों का जो स्थिति है वो इस तरह से जो उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है वो किसी तरह से मान्य नहीं है। लेकिन आप जहाँ तक भारत को दरकने की बात कही गई, ये शब्द भी स्वीकार नहीं है। चूँकि अमेरिका हमारा मित्र देश है, इसलिए बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हमारे विदेश मंत्रालय नहीं दे सकता। लेकिन ये हमें भी ख्याल रखना होगा कि हम किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि अगर हम कुछ भी कहते हैं तो उसकी जाहिर सी बात है जिसकी भावनाएं आहत होंगी। और हमारा देश जो है भावनाओं से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से भावनात्मक जुड़ा हुआ है। हम भारत माता कहते हैं, भारत देश को एक भारत माता का दर्जा देते हैं। तो जाहिर सी बात है क्रिया की ऐसी प्रतिक्रिया आनी ही थी। वैसे ओबामा जी के जो हैं 13 करोड़ के आसपास फॉलोअर हैं और ओबामा जी ने राष्ट्रपति पद जो उनका राष्ट्रपति के बाद जो है उन्होंने ओबामा फाउंडेशन के तहत जो है बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, भाषण देते हैं, लाखों करोड़ों उसका वो उनको मिलता है। लेकिन इस तरह के बयान से जो है बहुत भारत के लोग बहुत आहत हुए हैं। और सबरीना सिद्दीकी के भी इस तरह के क्वेश्चन को जब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक बार क्वेश्चन पूछ लिए थे, एक बार ये प्रश्न पूछ लिया था प्रधानमंत्री जी से, तो दोबारा आप किसी अन्य टॉपिक पे अगर प्रश्न पूछते तो शायद ये स्थिति नहीं आती। और भारत का सम्मान, राजकीय भोज एक सम्मान का चीज़ था। लेकिन भारत के बाद पहले जो है 2 देश ऐसे फ्रांस और दक्षिण कोरिया शायद थे जिसको राजकीय भोज में आमंत्रित किया गया था। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर करना है तो भारत के बारे में जानना है, भारत के विकास के बारे में जानना है और उसके बारे में अभी अल्पसंख्यकों के बारे में इस तरह से चर्चा करना कहीं भी ठीक नहीं था। अगर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसके पहले प्रश्न न पूछे होते तो वो भी शायद चल जाता। और जब वॉल स्ट्रीट जर्नल का प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे तो ओबामा जी को उसके पहले या उसके बाद या मोदी जी से मिल के प्रश्न करते तो शायद उचित होता। लेकिन या ये प्रश्न जो अल्पसंख्यकों के बारे में पूछा गया ये किसी अन्य मुद्दे पर पूछा जाता, अन्य मौके पर पूछा जाता तो शायद उचित होता। लेकिन ऐसे समय में जब आपके यहाँ कोई अतिथि बन के आया है, राज्य की भोज आप उसको दे रहे हैं, उस समय ऐसे प्रश्न का कोई स्थान नहीं होना चाहिए था। ये चूँकि हम विदेश मंत्रालय ने अभी तक किसी भी तरह से कोई प्रेस वार्ता नहीं की है, ना ही कोई बयान दिया है, इस पर हम ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। लेकिन भारत भावनात्मक देश है, भारत की भावनाएं इससे जुड़ी हुई रहती हैं, इसलिए इस तरह के बयान आगे कोई ना दे। अगर कोई देता है तो जाहिर सी बात है भारत की जनता का यही इस तरह की प्रतिक्रिया होगी। जय हिंद, जय भारत।